हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 स्टैक्स, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा इस चैप्टर से। तो मेक श्योर कि इस चैप्टर को आप सही से पढ़ें। ओके। और साथ में जो बच्चे अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किए उनके लिए बोलना चाहूँगा कि हम नेक्स्ट बैच लॉन्च कर रहे हैं। अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे और अप्रॉक्स 3 से 3.5 महीने का बैच रहेगा, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस आपका कवर करेंगे। बेसिक्स अगर आपके नहीं आते हैं तब भी आपको फिर आपके लिए मस्ट हो जाता है उस बैच में इनरोल करवाना। ओके, नेक्स्ट इज शुरू करते हैं। दैट इज, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं करें, अप्रॉक्स 90% स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं करें यार, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप एजुकेशनल कंटेंट को सपोर्ट करोगे, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस क्रिएट कर पाएँ। बिकॉज हर वीडियो क्रिएट करने में हम अपना बेस्ट एफर्ट देते हैं ताकि आप तक बेस्ट कंटेंट पहुँच सके। अब स्टैक होता क्या है? तो स्टैक इट इज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन लीफो। अब लीफो का मतलब समझ लो। देखो, लीफो का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। हम लिस्ट की सहायता से स्टैक को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैंने नंबर दिया 2, 8, 4, 6 और 10। तो इसमें क्या है, ये लीफो हमारा ये बोलता है कि जो लास्ट में आया है, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है, वही पहले डिलीट होगा। क्या होगा? वही पहले डिलीट होगा। ओके। अभी आपको और फर्दर आगे से बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस आप लेक्चर में आगे बने रहिएगा। नेक्स्ट इज इंसर्शन एंड डिलीशन कैन ओनली हैपन एट वन एंड। जैसे कि आपने अभी देखा, अगर हम एक स्टैक बना दें, तो ये मेरी कुछ स्टैक हो गई जिसमें मैंने 8, 4, 6, 10, 12 और 14 लिख दिया है। तो अब इसके दो एंड हैं, एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। हम इसमें इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से करवा सकते हैं, दैट इज इधर से करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लीफो मीन्स, अब लीफो का मतलब समझ लो, दैट इज द एलिमेंट दैट हैज बीन इंसर्ट that has been insert would be the, जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ है लास्ट में, ठीक है, इंसर्टेड एट लास्ट वुड बी द फर्स्ट वन टू डिलीट। बात समझ में आ गई? जो अगर मेरे पास ये स्टैक है, तो इसमें 2, 10, 8, 10, 12, 14, जो लास्ट में इंसर्ट हुआ है सबसे पहले डिलीट भी यही वाला एलिमेंट होगा। और इसका प्रैक्टिकल तो मैं करके भी दिखाऊंगा। तो मेक श्योर चैनल पर बने रहो और अपना सपोर्ट शो किया करो यार। अगर आपको इसे अच्छा पढ़ने को मिल रहा है तो एक सब्सक्राइब करना देखो बिल्कुल फ्री होता है, तो आपसे इतनी उम्मीद तो करी जा सकती है। अब हम बात करेंगे दैट इज रूल्स ऑफ स्टैक। इसमें आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देना चाहूँगा, स्टैक में आपका सिलेबस कितना, ये बात ध्यान रखो। आपके चैप्टर में ज़्यादा दिया है, स्कूल में ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ है अबाउट स्टैक का इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको पढ़ना है पॉप और पुश, यानी कि एक तो होता है आपका डिलीशन, एक होता है आपका इंसर्शन, और दूसरा आपका इम्प्लीमेंटेशन आपको आना चाहिए। यानी कि आपको एक स्टैक के थ्रू प्रोग्राम बनाना आना चाहिए, जो कि मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, बिकॉज उसमें प्रॉपर मैं आपको प्रोग्राम बना करके दिखाऊंगा, एग्जीक्यूट भी करवा दूंगा। ओके, दैट इज रूल्स ऑफ स्टैक की अब बात करते हैं। फर्स्ट रूल इज दैट इज, उम्मीद करूंगा कि आप इन वीडियोस के साथ में, लेक्चर के साथ में लिखते भी रहेंगे, जिससे आपके स्वयं के नोट्स बन जाएंगे और जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब स्टैक के देखो रूल्स क्या होते हैं। दैट इज, डेटा कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम the top। अब भैया ये टॉप क्या होता है? तो टॉप को हम डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज इट इज द एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, एट द टॉप ऑफ स्टैक। आप अब इसको ऐसे समझ सकते हो, मैं एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। दैट इज कि मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास यहाँ 3 से 4 पुस्तकें हैं। जस्ट सेकंड, एक आधी पुस्तक और, एक डायरी ले लेता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आप देख सकते हो कि 3 पुस्तकें हैं मेरे पास, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब कि बेटा आपके पास ये 3 किताबें हैं और आपको एक के ऊपर एक रखना है, तो सिंपली आप क्या करोगे? आप कहोगे भैया ये मेरा हाथ, पहली पुस्तक रखी, ठीक है।
तो अभी सबसे ऊपर मेरे हाथ के ऊपर क्या है, अभी ये पहली किताब है, तो मेरा ये क्या हो गया, टॉप हो गया। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर दूसरी वाली रख दी, क्या रख दी, मैंने दूसरी वाली रख दी, तो क्या हुआ, अब मेरा टॉप कहाँ है, अब टॉप क्या है, टॉप का मतलब है जो किताब सबसे ऊपर है, तो टॉप अभी कौन सी, ये वाली किताब है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर ये वाली किताब रख दी, तो अभी टॉप क्या है मेरा, ये है। ओके, अब मैं अगर और किताब एक दो उठा लेता हूँ अपने संग्रहालय से, मुझे किताबों का बड़ा शौक है, तो लो, अब मैंने इसमें एक किताब और रख दी, तो अब मेरा टॉप कहाँ है, मेरा टॉप अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एक किताब जो मैंने खुद ही लिखी थी, मैं अगर उसको उठाऊं यहाँ से, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, बहुत किताब है मेरे पास, ये लो, आप ये देखो, तो अब मेरा टॉप कहाँ है, ये है। ठीक है, अब मैंने कहा बेटा किताब हटाओ, जो किताब रखी है हटाओ, तो स्टैक में क्या होता है, सबसे ऊपर जो देखो, अब स्टैक ध्यान समझ लो, जो आइटम सबसे बाद में आया था वो सबसे पहले हट रहा है। ये वाली किताब अभी लेके आया था ना मैं, ये वाली किताब मैंने अभी रखी थी, और ये वाली किताब सबसे पहले हटेगी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस कंडीशन में इतनी किताबों के साथ मेरा टॉप कहाँ पे है, मेरे टॉप का मतलब ये मान लो कौन सी किताब तुम्हें दिख रही है, भैया मैं ये वाली किताब दिख रही है ना, तो मेरा टॉप यहाँ पे है। ठीक है, अब मैंने कहा डिलीट करो, मैंने कहा डिलीट करो, तो तुम कहोगे भैया जो सबसे ऊपर किताब है वो डिलीट होगी। ठीक है, मैंने कहा हटाओ, तुमने हटा दी, इसके तुमने इसको हटाया और यहाँ रख दिया। ओके, अब तुम्हारा टॉप कहाँ है, तुमने कहा भैया हमारा टॉप तो यहाँ पर है, तुम क्या कहोगे भैया टॉप में हमारी ये वाली किताब है। हमने कहा बहुत बढ़िया, तो बेटा अब इसको भी हटाओ, तो हमने जब जैसे इस किताब को रिमूव करा, अब हमारा टॉप क्या बचा, अब जो ये वाली किताब हमारी वो टॉप है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि जब हम किताबें रखते जाएंगे तो जो हमारा एलिमेंट ऐड होगा वो हमारा टॉप बन जाएगा। बात समझ रहे हो, लॉजिक बिल्डिंग समझो। अब जब हम जैसे हम इस किताब को हटा देंगे, तो जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट है यानी इसके नीचे जो है या इससे पहले जो है वो हमारा टॉप बन जाएगा। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से द बेस्ट देने की कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, और यार इसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है ना यार, वीडियो लाइक कर दिया करो कम से कम। ठीक है यार, कोई भी क्रिएटर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम जिससे पढ़ रहे हो, जिस इंसान ने तुम्हारी लाइफ में चेंज लाया है, उसे अप्रिशिएट करने में कभी पीछे मत हटना। ठीक है, और अभी तो यार सब कुछ वो भी फ्री है, तब भी आप लोग ऐसा नहीं करते हो, चलो कोई बात नहीं। जिसने यहाँ तक लेक्चर देखा बताना जरूर कि भैया किताबों वाला कंसेप्ट बढ़िया था। ठीक है, अब बात समझ में आई कि डेटा कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम टॉप, जो किताब सबसे ऊपर थी वो चीज से हम हटा सकते हैं स्टैक के अंदर। और जो अब टॉप का मतलब समझ गए हो तुम जीवन भर नहीं भूलोगे टॉप का मतलब। टॉप का मतलब है जो एलिमेंट टॉप ऑफ द स्टैक है, दैट इज। अब देन रिमूवल, अब देखो, रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक, रिमूवल ऑफ एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक, अगर हम अपनी स्टैक में से कोई भी एलिमेंट को हटाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड पॉप ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको हम कहते हैं पॉप ऑपरेशन। क्या बात समझ में आई? अरे क्या आया नहीं आया? पॉप ऑपरेशन आपको मैंने पढ़ाया था, फंक्शन में पॉप फंक्शन होता है जो कि एलिमेंट को डिलीट कर देता है। क्या बात समझ में आई? नेक्स्ट वी हैव रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है दैट इज अ न्यू डेटा एलिमेंट, a new data element can be only added to the top, added to the top of the stack। जैसे कि मैंने अभी बताया तुमको, किताबें जब मैंने एक के ऊपर एक रखी तो हम सिर्फ ऊपर से ही रख सकते हैं, क्योंकि हम एक एंड से ही जो है इसमें इंसर्शन और डिलीशन करवा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अच्छा भैया अगर हम रिमूवल को कुछ कहते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? देखो, इंसर्शन जो होता है स्टैक के अंदर, यानी इंसर्शन का मतलब क्या हुआ कि एक न्यू एलिमेंट को ऐड करना। क्या करना? न्यू एलिमेंट को ऐड करना। इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड एज पुश ऑपरेशन। ओके, चलो अब आपको कुछ चीजें समझाता हूँ। देखो, एक बुक वाले एग्जाम्पल से समझेंगे सबसे पहले। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरा अभी हाथ खाली है ये वाला, ठीक है, तो अभी मेरा टॉप क्या है? अभी मेरा टॉप क्या? टॉप का मतलब है कि जो सबसे ऊपर एलिमेंट होगा, और अभी मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा टॉप नल है। क्या है? मेरा टॉप नल है। दैट इज स्टैक एम्प्टी की कंडीशन समझो। मान लो मेरे हाथ जो है ये स्टैक है, इसके ये हाथ स्टैक है, ठीक है। स्टैक एम्प्टी कंडीशन क्या है कि टॉप आपका जो है वो नल होगा।
क्या होगा, टॉप आपका नल होगा, आप यहाँ नन बोलोगे, क्या बोलोगे इसके अंदर, नन बोलोगे, ठीक है, टॉप इज नन। नेक्स्ट, अब टॉप को देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ कुछ इस तरह से जिससे कि आपको अच्छे समझ में आए चीज़ें, तो मैं स्टैक आपकी ऐसे बनाते हुए चलूंगा जिससे कि आपको चीज़ें अच्छी समझ में आए। नेक्स्ट वी हैव, मैंने क्या किया, मैंने इस स्टैक के अंदर पुश कराया 42, क्या पुश कराया 42। सो स्टैक को साथ साथ बनाऊंगा मैं, दैट इज अब हमारी जो स्टैक है उसमें कितना एलिमेंट आ गया, 42 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, टॉप, क्या हो गया हमारा टॉप 42, तो हम टॉप लिखते चलेंगे, टॉप हमारा अभी है 42। ओके, मैंने अगले ही स्टेप में बोला, ठीक है, मैं आसपास ही लिख देता हूँ इससे आसानी होगी। सी में मैंने बोला कि इसमें पुश कराओ 68, पुश कराओ 68, तो तुमने कहा बिल्कुल करा देंगे जी 68। अब जैसे नया एलिमेंट ऐड हो गया तो क्या होगा, हमारा टॉप यहाँ पर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। यानी कि आप देखो, इससे आप ये बात भी समझते ना, आप फंक्शन का एल्गोरिदम समझते रहना कि जैसे ही क्या हुआ, देखो जैसे ही हमने एक नया एलिमेंट ऐड किया, हमने ऐसे नया एलिमेंट ऐड किया, हमारा टॉप क्या हो गया, टॉप क्या हो गया, जो हमने आइटम ऐड किया है, जो हमने आइटम ऐड किया है वही हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने 68 ऐड किया तो मेरा टॉप क्या है अभी 68 है। मान लो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट में जा करके पुश करवाता हूँ यहाँ पर 55, तो 55 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और अब मेरा टॉप क्या हो गया 55, क्या हो गया टॉप 55। ये कंडीशन टॉप नन, फिर 42, 68, देन 55। होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में चीजें आ गई हैं। ओके, अब एक कंडीशन होती है दैट इज, जिसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन। मान लो कि अगर मैंने कह दिया कि अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आप ई में इसमें पुश कराओ 62, तो क्या आपको दिख रहा है इस स्टैक में अब जगह खाली है, क्या यहाँ पर स्टैक में जगह है, नहीं है भैया, तो क्या होगा, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन। क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन, यानी कि जब आपकी स्टैक में जगह खाली ना हो और कराने के लिए, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओवरफ्लो बोलते हैं। गॉट इट और नॉट, हाँ भैया समझ में आ गया। नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर एफ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से पॉप ऑपरेशन कराएंगे, क्या कराएंगे, पॉप ऑपरेशन कराएंगे। दैट इज वी हैव कि आपको सिंपली पॉप लिखा, तो पॉप लिखते ही क्या होगा कि जो एलिमेंट सबसे ऊपर बैठा है, जो एलिमेंट आपका टॉप पर है, वो एलिमेंट आपका डिलीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। अब एलिमेंट तो डिलीट हो गया, मान लो कि मेरे पास ये 2 किताबें हैं, ठीक है, मेरा ये स्टैक है, और जो एलिमेंट ऊपर वाला है वो तो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है, ओके। अब हमारा टॉप क्या होगा डिलीट होने के बाद, भैया जो नीचे वाला है ना वो हमारा टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो नीचे वाला एलिमेंट है आपको उसको टॉप बना देना है। क्या करना है, आपका जो टॉप है वो 60, अब टॉप आपका हो जाएगा 68। यानी कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि जब भी हम अपने एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, जब भी हम अपने एलिमेंट्स को डिलीट करेंगे, मान लो मेरा जो एलिमेंट है, अब थोड़ा लॉजिक समझो, अगर इसका इंडेक्सिंग 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो मेरा टॉप में क्या करेंगे हम, टॉप में से हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे हम, एक कम करेंगे, ठीक है। टॉप में से हमें क्या करना है, दैट इज कि हम एक -1 करेंगे, किसमें, इंडेक्स में करेंगे। ये करके दिखाऊंगा, अभी आपका मैं लॉजिक बिल्ड करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भैया एक काम कर दो, आप जो है पॉप कर दो फिर से, तो मैंने कहा फिर से पॉप कर देते हैं, क्या बड़ी बात है अपने लिए। तो मैंने देखा टॉप कहाँ है, 68 के पास है, मैंने कहा भाई 68, चलो निकल लो यहाँ से जल्दी, ठीक है। तो फिर क्या, 68 गायब हो गया। अब मेरा टॉप कहाँ आ गया, अब मेरा टॉप आ गया 42 पर, कहाँ आ गया टॉप मेरा, नाउ मेरा टॉप जो आ गया वो है 42 पर मेरा टॉप है, ओके। इसके बाद हमने फिर कह दिया भाई साहब एक काम करो, इसको भी जल्दी गायब कर दो, फिर मैंने एक और पॉप लगा दिया, तो अब इसमें क्या होगा, इसमें आपका 42 भी गायब हो जाएगा। मेरा टॉप किसके पास था, 42 के पास था, ठीक है। अब मेरा टॉप, अब मेरा टॉप क्या हो जाएगा बताओ, अब मेरा टॉप इस कंडीशन में हो जाएगा नन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, नन।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना, GHII है। अगर मैंने फिर से इसमें पॉप लगा दिया तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका टॉप क्या है। आपका टॉप इस वाली कंडीशन में नन पर है, ठीक है। जब कभी आपका टॉप नन पर हो, यानी कि आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है आपकी डिलीट करने को, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अंडरफ्लो। क्या कंडीशन है ये? अंडरफ्लो। जब हमारे पास एलिमेंट ही नहीं है डिलीट करने के लिए। ओके, क्या बात आपकी समझ में आई या फिर नहीं आई? बताओ। अरे क्या आया नहीं आया, कमेंट करके बताना। नाउ वी विल स्टडी सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। दैट इज ओके, सबसे पहला है पीक। ठीक है, पीक करना क्या बोलते हैं? दैट इज इंस्पेक्टिंग द वैल्यू, इंस्पेक्टिंग द वैल्यू एट स्टैक्स टॉप विदाउट रिमूविंग इट। विदाउट रिमूविंग, हमने मतलब वैल्यू को रिमूव नहीं करना है और उस तक हमें पहुंच जाना है। और इसको हम, इट इज ऑल्सो नोन एज इंस्पेक्शन। ये भी करके दिखा दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज, नेक्स्ट टर्म हमारा है दैट इज आपका ओवरफ्लो का है। ठीक है, तो ओवरफ्लो मैंने आपको बता ही दिया था। दैट इज व्हेन यू ट्राई टू insert item in stack, insert item in stack, but the stack is full, then this condition is known as, आप बड़े आराम से लिख सकते हो, then this condition is known as overflow की कंडीशन बोलते हैं। ओके, अब बाकी तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो तो आई डोंट थिंक कि आपको अंडरफ्लो लिखवाने की ज़रूरत है, आप स्वयं से भी लिख सकते हैं। दैट इज व्हेन यू, अब इसमें क्या कर देना, इसमें कर देना व्हेन यू ट्राई टू डिलीट आइटम, ठीक है, बट व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी देन द कंडीशन इज नोन एज अंडरफ्लो। क्या बात समझ में आई नहीं आई? और अगर तुम्हें आ गई है तो एक सवाल दे रहा हूँ और ये सवाल तुम्हारा सॉल्व हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ये सवाल तुमसे सॉल्व हो जाना चाहिए, बहुत ईजी सवाल है। करना क्या है तुमको, जो है देखो, स्टैक की कैपेसिटी लेनी है 4। कितनी कैपेसिटी लेनी है? 4। यानी कि तुम्हें स्टैक बनाना है ऐसे 1 2 3 और 4 डब्बे बन गए। ठीक है, 4 डब्बे बना लेने हैं और जैसे जैसे कंडीशन लिख रहा हूँ वैसे वैसे करते जाओ। पहली कंडीशन में बनाओ कि जब स्टैक एम्प्टी है तो टॉप को लिखना नन। ठीक है, बताते जा रहा हूँ। देन फिर तुम पुश कराओ ए को, देन पुश कराओ बी को, ठीक है, देन इसके बाद आप जो है पुश कराएंगे सी को, देन इसके बाद पुश कराओगे आप डी को, देन पुश कराओगे आप ई को, देन आप पॉप ऑपरेशन कराओ, इसके बाद फिर से एक पॉप ऑपरेशन, फिर इसके बाद आप पुश कराओगे एफ को और इसके बाद पॉप और एक और पॉप ऑपरेशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखने जाना। इम्प्लीमेंटेशन एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो पूरा बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, बहुत कुछ क्लियर होगा इस वीडियो से, तो मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखो। हेडिंग डाल लो, दैट इज इम्प्लीमेंटिंग स्टैक इन पाइथन। अब भैया हेडिंग तो हम लिख लिए हैं, वेरी गुड। 3 चीज हम कराएंगे। फर्स्ट वन इज पीक। पीक का मतलब होता है कि किसी भी स्टैक में से एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर आप फैच करना चाहते हो तो हम उसको बोलते हैं पीक करना। ठीक है,
अब इसके लिए सिंटेक्स क्या होगा, दैट विल बी आपकी जो स्टैक है उसका नाम एंड स्टैक डॉट, सॉरी स्टैक डॉट नहीं, स्टैक के बाद आपका जो टॉप है, जो भी स्टैक का टॉप है वो आप एंटर कर दोगे और आपको मिल जाएगा। ओके, अगर आपको किसी भी स्टेप पर टॉप की वैल्यू निकालनी हो तो टॉप का मतलब होता है दैट इज, टॉप को हम निकालेंगे दैट इज ऑफ की लेंथ ऑफ स्टैक -1, लेंथ ऑफ स्टैक -1 हमारा आ जाएगा, टॉप की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, क्या बात समझ में आई या नहीं आई? ओके, अभी मैं आपको टॉप निकाल के दिखाऊंगा। नेक्स्ट वी हैव दैट इज, पी के बाद हमारे पास आएगा पुश। पुश का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। पुश का मतलब होता है कि हमें वैल्यू इंसर्ट करनी है अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूजर से वैल्यू, क्या चाहिए, यूजर से हमें वैल्यू चाहिए। ओके, अब इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इसके लिए हमारा सिंटैक्स हो जाएगा दैट विल बी आपका स्टैक डॉट पुश फंक्शन, और आप यहाँ पर हम वो आइटम मतलब कि वो वेरिएबल है जो यूजर ने एंटर करी है, जो हम अपने स्टैक में एंटर करवाना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ वही मैं कहूँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर हम डॉट अपेंड करेंगे, ठीक है, और आइटम अपेंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, दैट इज वी हैव पॉप फंक्शन। तो पॉप में क्या है कि आपको जो ये पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर देगा, क्या कर देगा, ये एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करेगा, और वो भी कौन सी वैल्यू डिलीट करेगा, स्टैक में जो लास्ट यानी कि जो टॉप की करंट वैल्यू होगी वो आपकी डिलीट करी जाएगी। तो इसका सिंटैक्स है आपका दैट इज स्टैक का नाम डॉट, सिंपली आप पॉप फंक्शन लगा दोगे, क्या लगा दोगे, स्टैक का नाम डॉट पॉप फंक्शन से आपका ये हो जाएगा डिलीशन, और इससे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी हमारा हो जाएगा यहाँ से इंसर्शन। देखो अब आपको बातें समझनी है, अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रॉपर, आपको कोड चला करके दिखाऊंगा, तो मेक श्योर कि आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर एक बार सारी चीजें समझ गए तो सारा खेल तो मैं एक बार में समझ में आ जाएगा, 4 नंबर बना लोगे। हमें बनाना क्या है, हमको एक मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है। देखो हमारी अप्रोच हम कैसे लगाते हैं, मीनू ड्रिवन का मतलब क्या है कि अगर हम उसको एक मीनू शो कराएंगे, ठीक है, मीनू शो कराएंगे दैट इज, उसमें हम लिखेंगे कि चूज एन ऑप्शन फ्रॉम बिलो, चूज एन ऑप्शन, पहले पे हम देंगे इसको पीक द वैल्यू, दूसरा ऑप्शन हम उसको देंगे दैट इज इंसर्ट एन एलिमेंट, या हम ऐसे लिख सकते हैं पुश एन एलिमेंट। नेक्स्ट वी कैन राइट दैट इज पॉप एन एलिमेंट, ठीक है, और इसके अलावा हम इसमें क्या क्या दे सकते थे अपने मेनू में। ओके, नेक्स्ट वी कैन डिस्प्ले अवर स्टैक, एंड दैट इज वी कैन एल्स राइट दैट इज 5th नंबर पे हम एग्जिट ले लेंगे। अब देखो जब भी आपको ऐसा मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना हो, क्या करना हो, जब भी आपको ऐसा मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना हो तो आप एक बात ध्यान रख लेना, ऐसे प्रोग्राम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एलइफ का। इसका इस्तेमाल करेंगे इफ, एलइफ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब तक के लिए इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब मैं आ गया हूँ अपने पाइथन की स्क्रीन पर, दैट इज आईडी की स्क्रीन पर आ चुके हैं हम, और यहाँ से मैं अब आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपना, जस्ट सेकेंड, किस तरह से हम अपना प्रॉपर कोड करेंगे सही तरीके से। अब देखो हमारी सबसे पहली अप्रोच मेरी क्या होने वाली है,
सबसे पहले मैं आपको मेन लिख के बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम को लिख रहे होंगे। सो मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ कि मैं यहाँ पर मेन प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे देखो, अभी एक तरीका क्या है कि अभी जो मैं प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ एक्चुअल, तो मैं मेन से लिखना शुरू कर रहा हूँ। बट जब आप प्रोग्राम लिखोगे तो पहले आपको फंक्शन डिफाइन करने होंगे अपनी कॉपी में, उसके बाद हमें मेन लिखना होगा। इससे आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी कि हम एक प्रोग्राम कैसे अच्छे से प्रोग्राम को लिखा जाता है। सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब सबसे पहले मैं ये बात आपको पता है कि हमें इसके लिए स्टैक को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? लिस्ट चाहिए होती है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस लिस्ट को ही नाम दे देता हूँ स्टैक, और इसको मैं बोल देता हूँ दैट इज स्टैक इज इक्वल्स टू, और एक खाली मैंने लिस्ट ले ली है। क्या ले ली है? एक ब्लैंक लिस्ट स्टैक ले ली है। ओके, और हम अपना जो टॉप है, टॉप को हम नन करा देंगे। टॉप को हम स्टार्टिंग में नन ले रहे हैं। ओके, क्या ले रहे हैं? टॉप को नन ले रहे हैं, बिकॉज जब भी स्टैक का कंसेप्ट होगा तो ये दो चीजें तो आनी आनी है। टॉप को हम नन दे रहे हैं और स्टैक हमने एम्प्टी करा लिया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे वाइल का लूप। क्या लगाएंगे हम? वाइल का लूप, दैट इज वाइल ट्रू। जब तक वाइल को वैल्यू मिलती रहेगी तब तक क्या होगा? हम अपना मीनू बनाएंगे यहाँ पर, दैट इज, हमने अभी क्या लिखा था यहाँ पर, हम इसमें लिख देंगे स्टैक ऑपरेशंस, देन वी हैव प्रिंट। सबसे पहले हम कराने वाले थे पीक, दैट इज वी हैव पीक, देन नेक्स्ट वी हैव दैट इज टू डॉट। पीक के बाद हमने क्या करा था? पुश एन एलिमेंट, है ना, पुश एन एलिमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव प्रिंट पॉप एन एलिमेंट। नंबर 4 पर था हमें जब डिस्प्ले कराना होगा, 4 पर था डिस्प्ले स्टैक। ओके, फिर हमारे पास क्या था? नेक्स्ट वी हैव दैट इज कि अगर हमें एग्जिट कराना होगा तो हम 5th ऑप्शन दे देंगे। अब ये क्या है? हमने यूजर को इतने ऑप्शन दे दिए कि अगर आप देखो, जैसे जब हम इतना प्रोग्राम चलाएंगे तो यूजर को सबसे पहले कुछ ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज कि स्टैक के ऑपरेशंस क्या क्या हैं। ठीक है, यानी कि आपको किस ऑपरेशन के लिए कौन सा बटन प्रेस करना है। 1 प्रेस करना है अगर पीक करना चाहते हो, 2 प्रेस करना है अगर पुश करना चाहते हो, 3 आपको प्रेस करना है अगर आप किसी एलिमेंट को पॉप करना चाहते हो, यानी डिलीट करना चाहते हो। एंड अगर आपको स्टैक को डिस्प्ले कराना है तो आप इसको 4 दबाइए, एल्स आप जो है 5 प्रेस करिए अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं तो। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इतना हमने प्रिंट तो दे दिया, अब हमें यूजर से इनपुट भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो हम एक चॉइस नाम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसमें हम इंटीजर दे देंगे, एंड यहाँ पर हम मैसेज देंगे दैट इज एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर योर चॉइस हमारा मैसेज हो जाएगा यहाँ से, और हमारा जो भी चॉइस होगी, जो भी यूजर एंटर करेगा वो किसके अंदर जाएगा? अभी चॉइस वाले वेरिएबल के अंदर जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम यहाँ से इफ एल्स, पहले आपको इफ एल्स के लेटर बना के दे देता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके फंक्शन को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले इफ चॉइस इज डबल इक्वल्स टू 1, अगर चॉइस हमारी 1 होती है तो हमें क्या कराना है? पीक कराना है। क्या कराना है हमको? पीक कराना है। तो सिमिलरली दैट इज वी कैन जस्ट से दैट ओके, हम पीक कराना, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस छोड़ेंगे, सो हम लिख देते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, अभी मैं कमेंट डाल रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। अभी एल इफ अगर हमारी चॉइस जो है वो 2 हो रही है, क्या हो रही है? 2 हो रही है, -2 लिख दिया मैंने। देन नंबर 2 हमने क्या दिया है? पुश एन एलिमेंट, ओके, दैट इज एल्स इफ अगर हमारी चॉइस जो है वो हो रही है, तुम्हारी
चॉइस अगर 1 सेकेंड, चॉइस अगर आपकी हो रही है 3, देन वी विल, हमें थर्ड पे क्या कराना है, पॉप कराना है, यानी डिलीशन। तो हम थर्ड पर पॉप लिख देंगे। एलिफ अगर हमारी चॉइस एंटर करी जाती है 4, तो हम सिंपली क्या करेंगे, दैट विल, हम इसको डिस्प्ले कराना है हमको, ठीक है। और एल्स हमें इसको एग्जिट कराना है। इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे। क्या करेंगे हम, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हम लिख लेंगे। कोई दिक्कत क्या, कोई भी दिक्कत? यहाँ पर एरर किस चीज़ का है ये, an expected indented block, just again, if else का इंडेंटेशन सही तो है। ओके वो क्या, ठीक है, वो हम जब कोड लिखेंगे भी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। चलो अब हमें क्या चाहिए, अब हम एक एक के फंक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे अब हम जो है अपने एक एक कोड के प्रॉपरली फंक्शंस बनाएंगे। और फंक्शंस बनाने के लिए हमें जाना होगा अपने मैन से ऊपर जाना होगा। ओके तो चलो जल्दी से अब हम फंक्शंस को बनाते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे, पीक का फंक्शन बनाएंगे। किस चीज़ का बनाएंगे हम, पीक का फंक्शन बनाएंगे। तो जस्ट सेकेंड, कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको 1 सेकेंड रुको। अब देखो, बिल्कुल एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम बनवा रहा हूं तो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूं। बात क्या है कि अगर आप यहाँ पे आ जाता हूं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाएंगे हम इस चीज़ के लिए कि हम देखो, अब क्या है, मान लो जब आप फॉर एग्जांपल कि आप इंसर्शन कराने आए, ठीक है, और उस टाइम पर अगर आपकी स्टैक खाली हुई या आप डिलीशन कराने आए तो आपकी स्टैक खाली है, आप पीक कराने आए आपकी स्टैक खाली है, तो हमें बार बार चेक करना पड़ेगा ये चीज़। बट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेंगे जिस फंक्शन का नाम होगा, इस फंक्शन को नाम देता हूँ इज एम्प्टी। क्या फंक्शन को नाम दे रहा हूँ, इज एम्प्टी, ताकि हम इसे इजीली रिकॉल भी कर पाएँ। अब इस फंक्शन में क्या है, ये फंक्शन ये चेक करेगा कि हमारी जो स्टैक है वो एम्प्टी है या फिर नहीं है। अब इसके आर्ग्यूमेंट में हम क्या देंगे, अपनी एक स्टैक ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ stk, ओके, stk। अब हम क्या करेंगे, दैट इज इफ, हम यहाँ इसको कॉल कर लेते हैं, if stk is double equals to blank, if stk is double equals to blank, then return true, or else return false। देखो अब तुम्हें बस इतनी बात समझनी है कि जो इज एम्प्टी फंक्शन है ये बस आपको इतना बताएगा कि आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है। क्या बात समझ में आई, बात समझ में आई, ओके। नेक्स्ट वी हैव हमारा जो फंक्शन, अब यहाँ से फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले हम कराएंगे अपना पीक का ऑपरेशन कराएंगे, ओके। तो डिफाइन पीक वैल्यू नाम का फंक्शन बना दिया। अब हमें क्या चाहिए, एक इसके लिए स्टैक चाहिए होगी, ओके, और बस। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, दैट इज, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारी स्टैक जो है वो कहीं खाली तो नहीं है। दैट इज इफ इज एम्प्टी फंक्शन बुलाया हमने और अपनी स्टैक जो है वो उसको दे दी। इफ एम्प्टी stk, अगर ये हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है, देन रिटर्न अंडरफ्लो, देन रिटर्न अंडरफ्लो। जब आपकी स्टैक एम्प्टी है तो क्या सिंपली क्या हम दिखा रहे हैं, अंडरफ्लो, ओके। एल्स, दैट इज वी हैव एल्स। अब एल्स में हम क्या शो कराएंगे, एल्स वी हैव, सबसे पहले टॉप पता करेंगे हमारा टॉप कहाँ है। तो टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ
लेंथ ऑफ एस टी के, लेंथ ऑफ एस टी के -1। अब इस लेंथ ऑफ एस टी के का -1 का मतलब कंसेप्ट समझ लो। दैट इज, मान लो कि तुम्हारा ये स्टैक है 1 2 3, तो अगर इसका आप इंडेक्सिंग करेंगे 0 1 2 3, ओके। सो अगर मान लो ये तुम्हारा करंट टॉप यहाँ पर है और मुझे इसके अंदर की जो वैल्यू फैच करनी है, तो मैं क्या करूँगा? अगर इस वाले स्टैक का नाम है एस टी के, इस लिस्ट का नाम है, तो इसको कैसे डिनोट करूँगा? इसको हम डिनोट करेंगे एस टी के ऑफ 2 से। क्या बात समझ में आई? इसको हम डिनोट करेंगे एस टी के ऑफ 2 से, ओके। तो सिंपली हमें एस टी के ऑफ 2 लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इस एस टी के ऑफ लेंथ ऑफ, दैट इज, इसीलिए मैं अलग से टॉप बराबर लेंथ ऑफ एस टी के -1। तो इसकी लेंथ क्या है? 1 2 3 4, लेंथ क्या है? 4 -1 कितना हो गया? 3। इफ वी विल राइट एस टी के ऑफ टॉप, यानी कि जस्ट सेकेंड, एस टी के ऑफ टॉप, तो इसका मतलब हो जाएगा एस टी के ऑफ 3। तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, हमें ये वाली वैल्यू अपनी मिल जाएगी, ओके। दैट इज टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस टी के -1। अब हमें सिंपली क्या करना है? अब हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी, तो इसके लिए रिटर्न एस टी के स्टैक ऑफ टॉप। क्या इतना कंसेप्ट समझ में आया कि हमने पीक वैल्यू कैसे कराई? हमने अपनी वैल्यू को पीक कैसे कराया? समझ में आया? नहीं आया? ओके ओके। अब हम अगला फंक्शन बनाएंगे, दैट इज डिफाइन पुश वैल्यू। और इसमें भी हम स्टैक दे दे रहे हैं। यहाँ पर मैंने आर्ग्यूमेंट में स्टैक स्मॉल देना है मुझे, ठीक है, ओके। अब हमने पुश वैल्यू में स्टैक ले लिया और एक हमने आइटम ले लिया, क्योंकि हमें दो चीज़ चाहिए जो कि यूज़र से हम मांगेंगे, ओके ओके। अब जब हम पुश कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी जो स्टैक है वो कहीं फुल तो नहीं है, वो हमारी स्टैक फुल तो नहीं है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, दैट इज इफ इज एम्प्टी ऑफ स्टैक इज डबल इक्वल्स टू फॉल्स, इज डबल इक्वल्स टू, अगर ये फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नो, अगर हमारा ये फॉल्स हो जाएगा, अगर हम पुश करा रहे हैं और वो फॉल्स, मतलब कि वो खाली नहीं है, नहीं हम इस तरह नहीं जा सकते हैं। दैट इज वी कैन सिंपली यूज अनदर थिंग फॉर दैट, दैट इज ओके। हमने लेंथ तो डिफाइन करी नहीं, तो ये चीज़ हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हमें सिंपली क्या करना है? सिंपली अपने स्टैक में उस आइटम को अपेंड करेंगे, स्टैक डॉट अपेंड, और जो हमारा आइटम आया है उसको हम अपेंड कर देंगे। बस साथ में हम अपने टॉप को चेंज करेंगे, दैट इज टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक +1, ठीक है। +1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं, लेंथ ऑफ स्टैक -1 करो, ओके। टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक -1, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हमारी एक और वैल्यू ऐड होगी तो हमें टॉप भी साथ में चेंज करते रहना है, ओके। लेंथ ऑफ स्टैक -1, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या बचा हमारे पास? पॉप फंक्शन, दैट इज वी हैव डिफाइन पॉप वैल्यू। अब जब हम पॉप वैल्यू करा रहे हैं तो सिंपली हमें बस अपनी स्टैक को देना है, और अब हम इसके टाइम पे क्या करेंगे? इसमें हम चेक करेंगे, दैट इज एम्प्टी। अगर हमारी स्टैक एम्प्टी हुई तो हमें सिंपली क्या करना है? वी विल जस्ट रिटर्न दैट इज एज
अंडरफ्लो, क्या रिटर्न करेंगे हम, अंडरफ्लो रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, अगर ऐसा नहीं होता है तो सिंपली हमें क्या करना है, हमको देखो एक हम वेरिएबल लेंगे, जैसे इसकी वैल्यू नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके अंदर हाँ इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट क्या होता है जब भी हम पॉप फंक्शन चलाते हैं तो जो भी एलिमेंट वो डिलीट करता है वो एलिमेंट वो शो भी कर देता है, तो हम इसको स्टोर करा लेंगे। दैट इज stk डॉट पॉप फंक्शन लगा दिया, यहाँ से हम एक मैसेज दे देंगे, दैट इज वैल्यू डिलीटेड इज, वैल्यू डिलीटेड इज कॉमा, कॉमा के बाद आप सिंपली यहाँ पर वैल्यू को डिस्प्ले करा दो। ओके, वैल्यू को डिस्प्ले करा दो एंड, अब मैंने वैल्यू डिस्प्ले करा दी है। और ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि अपना टॉप जो है उसको, अपने टॉप को हमेशा अपडेट करते हुए चलो। अब जब हमने डिलीट कर दिया तो हमारा टॉप में क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन इफ अगर आपकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ स्टैक इज डबल इक्वल्स टू 0, अगर आपकी लेंथ की जो स्टैक की लेंथ है वो 0 हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो टॉप है वो वापस से नन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जो टॉप है वो वापस से नन हो जाएगा। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा टॉप वापस से टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ stk माइनस 1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो टॉप है उसको हम वापस से लेंथ माइनस 1 कर देंगे। क्या करेंगे, हम वापस से लेंथ माइनस 1 कर देंगे। क्या सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये एक बार मुझे ज़रूर बताओ। ओके, ये आपका इफ एल्स समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज डिस्प्ले फंक्शन है, दैट इज डिस्प्ले वैल्यू नाम का फंक्शन बना दे रहा हूँ। तो हमें सिंपली इसके लिए भी स्टैक चाहिए होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम डिस्प्ले कराने के यहाँ पर स्टैक चाहिए। ओके, तो सबसे पहले चेक कर लो कि स्टैक एग्जिस्ट करती है या नहीं। इफ इज एम्प्टी ऑफ स्टैक, अगर आपका स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या डिस्प्ले करा देंगे यहाँ पर, दैट इज प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। ओके, एल्स हमारे पास क्या ऑप्शन है, एल्स हमारी स्टैक भरी हुई होगी। ठीक है, तो हम अपनी स्टैक को प्रॉपरली प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहेगा, दैट इज हम अपने टॉप को कम करते रहें। ठीक है, तो हमारा जो टॉप है, टॉप इज, सबसे पहले टॉप पता कर लो, टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ stk माइनस 1। अब हमें मिल गया हमारा टॉप कहाँ पे है। ठीक है, हमें प्रिंट करानी है, प्रिंट के साथ अपना stk ऑफ टॉप, कॉमा ये आपको टॉप वैल्यू। ओके, तो हमने अपनी टॉप वैल्यू को एक बार डिस्प्ले करा दिया अलग से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लूप चला देंगे, दैट इज फॉर x इन रेंज ऑफ, कहाँ से लूप शुरू करना है, लूप शुरू करेंगे हम टॉप माइनस 1 से। कहाँ से, टॉप माइनस 1 से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे हम जाएंगे अपना -1 तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे तभी 0 तक चलेगा। ठीक है, तो आप सिंपली इसको ना इस तरह से, ओके, -1 कॉमा और -1 का ही हमको गैप रखना है। ठीक है, अब ये समझ लो ये भैया क्या कर दिए हो आप, देखो जब हमारे पास चेक होगा, जस्ट सेकेंड, चलो इसको ऐसे समझा देता हूँ, इतनी गर्मी हो रही है ना। देखो
समझो यहाँ मैटर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मैटर हो रहा है बेटा। देखो ये हमारी स्टैक, ये हमारा टॉप, ठीक है। इसमें वैल्यू ले रहा हूँ 2, 8, 10, 12, 16 और इधर इसकी इंडेक्सिंग कर रहा हूँ 0, 1, 2, 3, 4। ये प्रिंट करेगा आपका, इसका नाम स्टैक है। तो अगर एस टी के ऑफ टॉप, टॉप के पास क्या होगा, टॉप बराबर लेंथ ऑफ एस टी के -1। तो लेंथ क्या होगी इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 -1 बराबर 4। तो एस टी के ऑफ टॉप यानी कि 4, यानी कि 16 को ये ऐसे दिखा देगा आपका, 16 आपकी वैल्यू टॉप है। ओके, इसके बाद क्या हमने क्या किया, लूप लगाया है। लूप हमने क्या लगाया, हमने एक लूप लगाया है फॉर एक्स इन रेंज। शुरुआत कहाँ से करी है हमने, टॉप -1 से, और -1 का ही डिफरेंस रहेगा दो वैल्यू में, सॉरी -1 पर हमारा स्टॉप होगा। अब एक बात तुम जानते हो कि स्टॉप वैल्यू के पहले तक, देखो अब तुम्हें नंबर लाइन बनाता हूँ मैं, देखो इधर समझो। जैसे कि तुम्हारा ये 1 और ये तुम्हारा 2 और ये 0 और ये -1। -1 हमने इसलिए दिया बिकॉज लास्ट का जो हमारा इंडेक्स है वो क्या है, 0 है। लास्ट का इंडेक्स क्या है हमारा, 0 है, ठीक है। तो हमने -1 दे दिया। और अगर आप यहाँ से चलोगे ऊपर से नीचे तक आओगे तो वैल्यूज देखो -1 के डिफरेंस पर है, ऊपर से नीचे -1, -1, -1 के डिफरेंस पर। यानी जब सब में टॉप से बॉटम जाना तो एक एक माइनस करते हुए चलेंगे तो हम वैल्यूज को फेच इजीली कर पाएंगे। ओके, क्या बात समझ में आई, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो क्या होगा, सिंपली अब हम यहाँ से प्रिंट कराएंगे प्रिंट ऑफ एस टी के ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, वी हैव 12 एंड देन वी हैव 10, 8 एंड 2। ओके ओके, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जिसको नहीं है एक बार फिर से समझ लेना, फिर से एक बार देख लेना, सब क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। एस टी के ऑफ एक्स, ये आपका डिस्प्ले हो गया, पॉप हो गया। ओके, सारी चीज़ें हो गई। सिंपली हमें क्या करना है, अपने अपने फंक्शन कॉल करने हैं। तो चॉइस में हमारी क्या थी, पीक थी। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, पीक फंक्शन को कॉल करेंगे। पीक वैल्यू फंक्शन बुला दिया है और हमारा स्टैक का नाम हमारा क्या है यहाँ पर, दैट इज STACK। ओके ओके, स्टैक पर हमने चला दिया उसको, स्टैक भेज दिया। नेक्स्ट हमारा क्या था, पुश करना है हमको एलिमेंट। तो सबसे पहले जब हम पुश करेंगे तो यूजर को मैसेज देंगे कि आप कौन सा एलिमेंट पुश करना चाहते हैं। दैट इज यहाँ पर हम कोई वेरिएबल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू इंट ऑफ इनपुट एंटर द वैल्यू। अब हमने वैल्यू यूजर से एंटर करा ली, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें वो फंक्शन जो है अपना, दैट इज कि हम उसको कॉल कर देते हैं, दैट इज पुश वैल्यू, और यहाँ पर हमारा स्टैक जाएगा और यहाँ पर हमारा जाएगा y। ठीक है, अब मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन रिटर्न टाइप है, कौन सा फंक्शन नहीं है। जैसे पीक वैल्यू हमारा जो है वो रिटर्न टाइप फंक्शन है, तो मैं इसको प्रिंट में बुला लेता हूँ। जस्ट सेकेंड, ये तो एक बार रिटर्न करेगा अंडरफ्लो। ओके, तो सिंपली इसको प्रिंट में बुला देते हैं, प्रिंट। ओके ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा, एक सेकंड के लिए रुक जाओ। देन वी हैव पॉप फंक्शन। तो पॉप फंक्शन देखते हैं रिटर्न टाइप है नहीं है, पॉप फंक्शन हमारा रिटर्न टाइप नहीं है, तो सिंपली हम पॉप वैल्यू को बुला देंगे यहाँ पर। पॉप वैल्यू हमारा फंक्शन है और हमारा क्या जाएगा इसमें, स्टैक जाएगा। ठीक है, देन हमारा था डिस्प्ले था, तो डिस्प्ले जो है वो भी हमने फंक्शन में करा रखा होगा। डिस्प्ले आइटम प्रिंट स्टैक विद एम्प्टी, हाँ यहीं से प्रिंट हो जाएगा, रिटर्न टाइप फंक्शन नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, दैट इज डिस्प्ले वैल्यू, और यहाँ से अपना हम स्टैक भेज देंगे।
लास्ट हमारे पास है ऑप्शन नंबर 5th। ठीक है, अब आप इसमें ये भी कर सकते हो कि यहाँ पर चॉइस इक्वल्स टू 5 कर सकते हो अगर 5 प्रिंट कर रहा है, या फिर देखो 4 ऑप्शन हमने दिए थे यूजर, 5 ऑप्शन दिए टोटल, 5 ऑप्शन में से 4 हमने डिफाइन कर रखे हैं। अगर वो इसके अलावा कुछ भी एंटर करेगा तो हम प्रोग्राम को अपना बंद कर देंगे। तो सिंपली हम यहाँ पर जो है ब्रेक लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ब्रेक लगा देंगे, ताकि हमारा जो प्रोग्राम वो यहीं पर खत्म हो जाएगा। ओके, क्या कोई भी समस्या इतने से प्रोग्राम में? लेट मी चेक, थोड़ा सा एक बार देख लेता हूँ मैं, कुछ इशू मुझे तो नहीं लग रहा है। ओके, अब आप चाहो तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि मैं वही कह रहा था, दैट इज़ कि अगर मैं यहाँ पर चॉइस 5 जो है वो देना चाहूँ, एल्स इफ चॉइस इज डबल इक्वल्स टू 5 पर ये रेस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, और ब्रेक के बाद मैं यहाँ पर एक एल्स लगा दूंगा और प्रिंट में मैसेज दे देता हूँ, दैट इज इनवैलिड ऑप्शन। ओके, इनवैलिड ऑप्शन हमने दे दिया है। लेट्स सी क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। कोड एनालिसिस, टॉप इज असाइंड बट नेवर यूज्ड। एल्स टॉप इज इक्वल्स टू नन। ओके, कुछ ना कुछ मेरे कोड में थोड़ी दिक्कत है। टॉप इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ स्टैक -1। अच्छा, ओके, टॉप की वैल्यू के साथ दिक्कत आ रही है। एक काम करता हूँ मैं, इसको जो है फिज इक्वल्स टू पुश के साथ तो हमारा टॉप इज इक्वल्स लेंथ ऑफ स्टैक -1, ठीक है। ओके, और यहाँ पर भी ऐसा तो कुछ चला के देखता हूँ। इन वेरी लिटिल फॉर इंट विद बेस, एंटर योर चॉइस बेस 10। चलो, सबसे पहला एरर हमें मिल गया। एंड के बाद हमने इनपुट फंक्शन नहीं लगाया। एंटर योर चॉइस, फॉर एग्जांपल मैं पहले तो पुश कराऊंगा एक एलिमेंट को। एंटर द वैल्यू 25। ओके, आपको और जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है, और जूम कर देता हूँ आपके लिए। अब आप देख सकते हो, हमने अगर फिर से अगर मुझे पुश कराना है फॉर एग्जांपल, तो फिर वैल्यू मेरी 85 रहेगी। फिर से मुझे पुश कराना है, मेरी वैल्यू रहेगी दिस। ओके, 96। हम एक काम कर सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा बनाने के लिए थोड़ा स्पेसिंग बीच में दे सकते हैं। दैट इज वी कैन जस्ट, यहाँ पर हम एक न्यू लाइन लगा देंगे स्कैप सीक्वेंस से। तो मुझे दोबारा रन कराना पड़ेगा इसको, तो पहले इसका एग्जिट करना पड़ेगा। ओके, दोबारा से एग्जीक्यूट करा दिया है। आई थॉट कि मैंने गलत लगा दिया, स्लैश एन। फिर मुझे इसको एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, अब सही था। ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। दैट इज वी हैव पुश करेंगे, सबसे पहले वैल्यू हमारी जा रही है 56। ओके, नेक्स्ट वी आर जस्ट पुटिंग आवर वैल्यू 2 एंड वी आर गिविंग 89। पानी भी नहीं, कोई नहीं, जस्ट इज दैट इज, हम फिर से एक एंटर कर देंगे, दैट इज 96। अब हम पॉप करेंगे थर्ड, तो आप देखो कि थर्ड पे आप देखो अभी मैंने 96 एंटर किया था, वैल्यू डिलीट क्या हुई हमारी 96। ठीक है, अब मैं अगर अपने डिस्प्ले को स्टैक को डिस्प्ले करा लेता हूँ, तो हमारे पास कितनी वैल्यू है 89 है हमारे पास, और हमारे पास कितनी है 56।
दो ही वैल्यू हमने एंटर की थी ना अभी। ओके, अब देखो अपने आउटपुट को कैसे अच्छा करेंगे। जब भी आप कोई वैल्यू एंटर हो रही है, यहाँ पर कुछ भी एंटर तो एक स्पेस जरूर दे दो आप। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी यहाँ पर इनपुट हमने इसमें लिया है, ठीक है, तो इसमें एक स्पेस दे दो आप। ओके ओके चलो, फॉर एग्जांपल इसमें मैं दे देता हूँ 5। मैंने इसको एग्जिट किया तो आप देख सकते हो कि प्रॉपरली हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है और आपके सामने ही मैंने इसको बनाया हुआ है। अगर मुझे मतलब पीक भी कराना है तो इट इज़ अंडर फ्लो की कंडीशन, सॉरी अंडर फ्लो था, आर गायब कर दिया मैं यहाँ से, माई मिस्टेक, माई बैड। और मैं यहाँ से इसमें सीधा 5 दबा देता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, क्या आपको सारा कंसेप्ट समझ में आया या फिर नहीं आया? मेक श्योर कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बना है, आप लोग समझ सकते होंगे। और अभी आपको दिख रही होगी मेरी हालत, अगर समझ पा रहे हो तो, जिस गर्मी में बैठा हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए। ओके, डिस्प्ले भी करा दिया, पुश पॉप भी। अगर मान लो मैं कुछ और डाल देता हूँ 89 तो वो क्या देगा, इनवैलिड ऑप्शन। ठीक है, साफ साफ आपको इनवैलिड ऑप्शन आ जाएगा। आप अच्छा मैसेज लिख सकते हैं, इनवैलिड ऑप्शन ट्राई अगेन करके लिख लो आप इस तरीके से कुछ, लाइक ट्राई अगेन। ओके, तो यहाँ पर मैं फिर एग्जिट करा देता हूँ, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। तो मैं फिर अगर यहाँ दे रहा हूँ 78, तो आप देखो अब मैसेज अच्छा लग रहा है देखने में, इनवैलिड ऑप्शन ट्राई अगेन। तो उम्मीद करता हूँ यार कि वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। स्टैक्स हमारा कंप्लीट हो गया इसी वीडियो के साथ में। अब हम मिलेंगे आपसे, हम अगला एसक्यूएल शुरू करते हैं। और एसक्यूएल तुम बताओ कितने दिन में खत्म करनी है, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन? ठीक है, आपकी एसक्यूएल समाप्त कर दी जाएगी और अच्छे से करी जाएगी। लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एसक्यूएल की वीडियो आने में समय लग सकता है, बिकॉज आप लोग जितना सपोर्ट आप लोग बनाएंगे उतना अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं पूरी अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों तक भेज दो, बिकॉज मुझे पता है यार सबके स्कूलों में ऐसे नहीं सिखाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चीज़ें ऐसे समझ में आ जाएंगी।